क्या होता है 6 महीने, साल, 2 साल बाद दोबारा ब्लॉकेज जम जाती है, फिर कहते हैं दूसरा स्टंट डालना पड़ेगा। अभी आप लोगों को पता है पीछे राजू श्रीवास्तव की डेथ हुई, तो आपको पता है उसके 9 स्टंट डल चुके थे। 9 मतलब एक आधा नहीं, 9 स्टंट डल चुके थे, 10वें की तैयारी थी। तो फिर ये कोई इलाज थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है। ऐसी अगर हम बात करते हैं किडनी फेल की, तो किडनी फेल में क्या होता है, जब भी किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं तेरी किडनी काम करना बंद हो गई, फेल हो गई, अब तू ट्रांसप्लांट करा। जब तक ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं मिलती डायलिसिस करते हैं। लेकिन आपने कभी डाटा चेक करा कि कितने ट्रांसप्लांट हुए और कितने कामयाब हुए? 30% लोगों की डेथ तो विदिन 3 डेज हो जाती है, 30% लोगों की ट्रांसप्लांट के टाइम पे। लेकिन वो डाटा बाहर नहीं आता, क्योंकि जिनके घर का मर जाता है वो कुछ बोलते नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है। होता क्या है, किडनी फेल के बाद जब ट्रांसप्लांट होता है तो व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट क्यों कराता है? मुसीबत से बचने के लिए, कि मेरी मुसीबत ठीक हो जाए, मेरी किडनी। अब वो किडनी लेता किसकी है? मम्मी की या बहन की या वाइफ की? वही देती है किडनी भारत में। मार्केट से किडनी लेना देना अपराध है। तो जो घर का बंदा किडनी देता है उसकी भी प्रॉब्लम, उसकी भी जान को खतरा। फिर जिसको किडनी मिलती है, अगर आप चेक करो 100 लोगों को जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, जिनका बोलते हैं सक्सेसफुल हो गया, एक तो हर महीने 15 से 20 हज़ार की दवाइयां ऐड ऑन हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये सब मतलब इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां हैं कि बॉडी किडनी को एक्सेप्ट कर ले। तो बंदे ने 20 हज़ार के डायलिसिस से खर्चे को बचने के लिए तो ट्रांसप्लांट कराया, 20 हज़ार का खर्चा फिर शुरू हो गया उसका। फिर जहां उसको बीच में कोई बुखार हुआ, जॉन्डिस हुआ, निमोनिया हुआ, इन्फेक्शन लगा, दोबारा नई वाली किडनी फेल हो जाती है। बंदा फिर उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है, दोबारा से फिर डायलिसिस शुरू हो जाता है। फिर अब बोलते हैं नया ट्रांसप्लांट कहां से लाओगे? तो ये मार्केट में क्या चल रहा है, एक चक्रव्यूह चल रहा है। आराम किसी को मिल नहीं रहा, इलाज की उम्मीद में जा सब रहे हैं, लेकिन फायदा एक को भी नहीं हो रहा। अब जिसका भी लीवर फेल है उसको बोलते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, 30 से 50 लाख का खर्चा है। और जब ट्रांसप्लांट करते हैं 2-3 साल में फिर फेल हो जाता है। तो क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव थेरेपी, जिसको हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी बोल रहे हैं, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हमें? तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें आज भी उस मानसिकता की गुलाम है जो अंग्रेज हमारे देश में छोड़ के चले गए थे। मैं खुद पिछले 28 साल से इस आयुर्वेद के फील्ड में हूँ। डॉक्टर साहब 16 साल से इस फील्ड में हैं, और वो जो डॉक्टर मैडम बैठी हैं वो पिछले 7 साल से इस फील्ड में हैं। तो हम लोग, हमारे पूरे इंडिया में आज 120 सेंटर्स हैं, 121, जिसमें 36 हॉस्पिटल्स हैं, 85 क्लिनिक्स हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी बीमारी, चाहे किडनी फेल है, चाहे लीवर फेल है, चाहे कैंसर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, हम पेशेंट की बीमारी की जड़ पकड़ रहे हैं कि बीमारी हुई क्यों। हम उस बीमारी की जड़ पर काम कर रहे हैं, जिससे होता क्या है, व्यक्ति की वो बीमारी तो सॉल्व होती है, साथ में कोई और तकलीफ भी आने वाली हो वो भी सॉल्व होती है। जबकि मॉडर्न पैथी में, जिसको अंग्रेजों की पैथी बोलते हैं हम लोग, उसमें बीमारी पर काम होता है, सप्रेशन पर काम होता है, ठीक करने में काम नहीं होता। मैं आप ही लोगों से सवाल पूछता हूँ, मुझे किसी एक बीमारी का नाम बताओ जिससे किसी एक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी ठीक होती हो। मॉडर्न पैथी एक सिंगल भी दवाई नहीं है जिससे एक भी बीमारी ठीक होती हो। लेकिन कितना बड़ा मकड़ जाल पूरे भारत में फैला हुआ है। पूरे के पूरे भारत में अगर किसी को तकलीफ होती है वो सीधा चला जाता है मॉडर्न पैथी में। तो अब वक्त आ गया इंटीग्रेशन का, कि सबको जोड़, जो जिस पैथी का अच्छा है उसको जोड़ दिया जाए। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल का नाम भी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज है। मतलब आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी भी, होम्योपैथी भी और एलोपैथी भी। एलोपैथी का हम सिर्फ डायग्नोसिस यूज करते हैं या इमरजेंसी यूज करते हैं, बाकी हम मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी और नेचुरोपैथी को यूज करते हैं। रिजल्ट ऐसे हैं कि हम आपको सैकड़ों पेशेंट से मिलवा सकते हैं, हम आपको डाटा दे सकते हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल में इस टाइम भी 24 पेशेंट एडमिट है। आप चाहो जिससे भी चाहो मिल सकते हो। कैंसर के, किडनी फेल के, लीवर फेल के, हार्ट के पेशेंट एडमिट है। आप उनसे पूछो उधर गए थे क्या हुआ, इधर आए थे क्या हुआ। मैं इसीलिए यहाँ कोई पेशेंट नहीं बिठा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे हमने किसी को पहले से तैयार करके बिठा दिया।
आपका जिससे दिल करे उससे सवाल पूछ लेना। लॉजिकल बहुत सिंपल सा एग्जांपल होगा जो सबको समझ आएगा। एक बर्तन है, ठीक है, हम उसमें रोज कुछ ना कुछ खाना बना रहे हैं। जैसे अभी सर ने एक श्लोक बोला कि सर्वेषां भूतानां निदानं भूतामला, और एंटीबायोटिक्स या और एलोपैथिक मेडिसिन का एग्जाम्पल दिया कि हम अपनी बॉडी में डालते हैं, है ना। कोई भी इन्फेक्शन हुआ हमने एंटीबायोटिक डाल दी। अब वहाँ पर एक बर्तन जो गंदा था, रोज हम कुछ ना कुछ उसमें बनाते जा रहे हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे। वहाँ पे कुछ गंद इकट्ठा हुआ, उसमें कुछ ऐसा केमिकल डाल दिया कि वहीं पे गंद खत्म हो जाए बट वहीं पे सूख जाए। क्या हम उसको क्लीन कर रहे हैं? कभी भी क्लीन कर रहे हैं? वो जो उपवास वाली बात थी वो उसकी क्लिनजिंग वाली बात है। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे आपने किडनी के लिए बोला, मॉडर्न में क्या है कि या तो इम्यूनोसप्रेशन दे देंगे हम, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स दे दी, या फिर कुछ डायरेटिक्स दे दी, पर वो निकली कहाँ? बॉडी के अंदर उनकी कंसंट्रेशन तो रह रही है ना, क्लीन तो नहीं हो रही ना बॉडी। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या करता है? ओरल ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट एक्ट्स कि वहाँ पर हम उसको पानी से धो रहे हैं। बर्तन गंदा है, हम उसको पानी से धो रहे हैं। अब अगर वो ज़्यादा गंदा है, फॉर एग्जाम्पल किडनी की प्रॉब्लम है, उसमें सर ने बताया हम थेरेपी करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, दैट मीन्स हम उसको सर्फ लगा के साफ करते हैं, उसकी क्लिनजिंग ज़रूरी है, ठीक है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट, किडनी एक्ट्स एज अ फिल्टर। छन्नी है वो, सबको पता है, वो गंदे खून को साफ करती है, यूरिन बाहर निकलता है, यही होता है। अब चाय की छन्नी, जो चाय पत्ती वाली छन्नी होती है, मान लें वो किडनी है, किडनी का एक सेल है, नेफ्रॉन है, उसका काम है उसको छानना, गंद को अलग करना, साफ चीज़ को अलग करना। अब उसकी फिल्ट्रेशन पावर रेगुलर कुछ ना कुछ गंद डालने से, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से हुआ, चाहे वो कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, ये भी आपने अगर रिसर्चेस पढ़ेंगे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स जो है उनका जो साइड इफेक्ट लिखा होता है, हम एक बुक भी बना रहे हैं मिलके की एलोपैथिक मेडिसिन, जो कॉमन मेडिसिन हैं उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम नेट पे किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को डाल लें, चाहे वो ज़रूरत है उस समय देने की, बट उसके मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स में किडनी फेलियर और लिवर फेलियर लिखा होता है। इवन लिवर की कोई मेडिसिन भी दी हुई है ना, उसमें भी उसका साइड इफेक्ट लिखा होगा लिवर प्रॉब्लम, ठीक है ना। किडनी के लिए कोई मेडिसिन दे रहे हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है कि वो किडनी फेलियर कॉज करता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अंदर रह रही है, वो निकल नहीं रही ना बाहर, ठीक है। अब वो नेफ्रॉन वाली बात पे आते हैं कि चाय की छन्नी जो थी, अब वो छन्नी के कुछ सेल्स खराब हो गए। किडनी के सेल्स ऐसे भगवान ने बनाए हैं कि कुछ हद तक ही वो रिपेयर कर पाते हैं, पूरी तरह नहीं रिपेयर कर पाते। मान लेते हैं ये छन्नी का ये एरिया खराब हो गया, बाकी सारा एरिया साफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे और मेडिसिन डालते जा रहे हैं, वो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वो और ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। जो पुरानी ब्लॉकेज थी वो धीरे धीरे सड़ गई, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो गया। अब इसमें आयुर्वेद क्या करता है या हम क्या करते हैं, जो सड़ गया अभी उस पर काम नहीं कर रहे, जो ब्लॉकेज है एटलीस्ट उस ब्लॉकेज को निकाल के, जो फिल्ट्रेशन पावर कम हो गई है उस छन्नी की, उसको 5% से 60-70% तक तो ले आएंगे। ये आयुर्वेद करता है। पूरी दुनिया में रिसर्चेज हो चुकी हैं कि किडनी अपने आप को रीजनरेट कर सकती है, किडनी कैपेबल है, हमारे शरीर का हर अंग कैपेबल है। ये इजराइल का रिसर्च पेपर है, किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। और ये देखो ना, ये स्टैनफोर्ड का, उधर दिखा रहा हूँ, ये 2 रिसर्च पेपर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। किडनी का हम क्यों ज़्यादा लोगों को बोल रहे हैं, किडनी लोगों का घर बिकवा रही है, लेकिन किडनी लोगों को गरीब कर रही है।